हेलो डोम। कैसे हो? अरे मैं तुमको नहीं बोल रहा हूँ डोम, ये डोम। देखो, अब कहोगे डोम क्या है, क्यों है, क्या चीज़ें, सब कुछ जानेंगे। लेकिन पहले आप जान लो डोम क्या है। देखो, डोम का मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। समझो, तुम्हें ये दिख रहा है, ये एक डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट के अंदर एचटीएमएल के दो रूट निकलते हैं। इसको हम कहते हैं हेड और इसको बॉडी। ठीक है, हेड में आता है टाइटल, और टाइटल आपका कुछ भी हो सकता है। उसी प्रकार से बॉडी, और बॉडी में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूँ एक तरीके से, तो यही चीज़ हमारा क्या है, एक पूरा डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर आपका ये एचटीएमएल है। एचटीएमएल के दो रूट हैं, एक हेड और एक बॉडी। तो हेड के अंदर आपका टाइटल है, टाइटल हमने दे रखा है हेलो वर्ल्ड। एंड ऐसे ही बॉडी है, बॉडी के अंदर हमने कुछ नहीं किया, केवल और केवल जावास्क्रिप्ट को लिंक किया है। चलो, इतना काम तो हमने कर दिया। अब देखो, डोम करता क्या है एक्चुअल में, इस चीज़ को समझते हैं। तो द डोम इज़ अ प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर वेब डॉक्यूमेंट्स, यानी कि वेबसाइट के डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है, ऐसे कह लो। इट रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट एज अ ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट दैट जावास्क्रिप्ट कैन इंटरेक्ट विथ। मतलब ऐसे समझ लो, डोम इतना पावरफुल होता है कि वो आपकी HTML के साथ जावास्क्रिप्ट को लिंक कराता है, उसके साथ बहुत सारे ऑपरेशंस कराता है। मतलब मान लो डायनेमिकली अगर आप चाहते हो कि आपका कोई भी वेब पेज डायनेमिकली चेंज हो जाए, मतलब HTML का कंटेंट डायनेमिकली बदल जाए, तो जावास्क्रिप्ट बहुत इसमें हेल्पफुल होता है ये सारी चीज़ें करने के लिए। ठीक है, तो डोम की अगर मैं बात करूँ तो सिंपल से यही है। आपने एक H1 बनाया और आईडी ये दे दिया। ठीक है, तो हम भी ये चीज़ कर सकते हैं कि आप एक H1 बनाओ और उसका एक आईडी दे दो हेडिंग करके, और जैसे कोई क्लिक करेगा उस पर, तो ये जो एक फंक्शन है चेंज टेक्स्ट नाम का, ये कॉल हो जाएगा। अब ये कैसे कॉल होगा, देखो सबसे पहले ये समझ लो व्हाट हैपन इन अ ब्राउज़र। तो ब्राउज़र में सबसे पहले ये जो तुमने कोड किया है इसका डोम बनेगा। डोम कैसे बनेगा, सबसे पहले डॉक्यूमेंट होगा, डॉक्यूमेंट के बाद क्या होगा, HTML होगा। देखो, डॉक्यूमेंट के बाद क्या, ये पूरा HTML के अंदर है। उस HTML के दो रूट होंगे, एक हेड और एक बॉडी। हेड के अंदर टाइटल होगा, बात सही है, हेड के अंदर टाइटल होगा। एंड बॉडी के अंदर H1 होगा और बटन होगा। तो ये भी देख लेते हैं, बॉडी के अंदर H1 है, बॉडी के अंदर बटन है। ठीक है, ये भी सही है। फिर लिखा है जावास्क्रिप्ट एंड द डोम। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, एक्सेस करना उस एलिमेंट को। जो हमने यहाँ पे एलिमेंट बनाया है, इसको हम क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। एक्सेस कैसे करेंगे, एक हम क्या करेंगे ना, एक ऐसे कह लो एक वेरिएबल बनाकर उसमें हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी की हेल्प से उसे गेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक काम करते हैं, इसको पूरा इस कोड को उठाते हैं और इसको लाकर अपने जावास्क्रिप्ट के कोड के साथ मिक्स करते हैं। तो इसे इतना है, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, बेटर रहेगा आपको देखने के लिए। एंड ये जो है हाँ ठीक है, तो मे भी अभी आपको विजिबल होगा, कॉन्स्ट हेडिंग इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी हेडिंग। ठीक है, अब ये जो हेडिंग है ये हमारे पास है नहीं, तो हम इसको बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, लिखेंगे H1 और आईडी देंगे, आईडी इज इक्वल टू HEADING हेडिंग, एंड इसको क्लोज करेंगे। एंड इसके बाद हम इसमें लिख देंगे हेलो वर्ल्ड। ठीक है, एंड सिंपल स्टफ, इतना ही हम करते हैं। और अगर आप इतना रन करोगे तो यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड आएगा। लेकिन अगर आप कहो उस चीज़ को मैं एक्सेस करूँ बाय यूजिंग द जावास्क्रिप्ट, तो कैसे कर सकता हूँ, बहुत सिंपल है। यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर आऊँगा और लिखूँगा DOCUMENT डॉक्यूमेंट डॉट WRITE राइट। एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर मैं क्या लिखूँगा, HEADING हेडिंग, जो मैंने वेरिएबल बना रखा है। और मैं जब इसको अगेन रन करूँगा तो आपको एक ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा HTML हेडिंग एलिमेंट करके। ठीक है, और या फिर अगर आप उसे कंसोल लॉग करोगे तो वो भी मिल जाएगा।
लेकिन एक चीज़ और कर सकते हैं हम, टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट जो होता है उसको हम चेक कर सकते हैं उसकी हेल्प से। तो हम इसको लिखेंगे TEXT टेक्स्ट, CONTEXT TEXT टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट में भी करेक्ट है, अनडिफाइंड। ठीक है। या फिर मैं अगर आपसे कहूँ डायरेक्ट, मैं कंसोल लॉग भी यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पर। कंसोल लॉग जैसा कि आप जानते हो क्या करता है, वो लॉक कर देगा। अब मान लो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे Ctrl+Shift+I यानी कि इंस्पेक्ट वाला जो बार होता है उसे खोलता हूँ और कंसोल पे मैं जाकर यहाँ से भी चेक कर सकता हूँ क्या चीज़ें मिल रही हैं मेरे को। ठीक है। इवन एक चीज़ और फ़ायदा होता है, जैसे कि अगर आप जावास्क्रिप्ट की हेल्प से देखोगे तो यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं टाइटल में, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ बहुत ईजिली। अगर मैं इसको बड़ा करूँ और आप देखो यहाँ पे, और मैं लिखूँगा document.title टाइटल इज इक्वल टू समथिंग लाइक XXXYYYZZZ, और ये लिख के अगर मैं एंटर हिट करूँगा तो देखो यहाँ पे इसका टाइटल ये बदल चुका है। ठीक है। तो ऐसी तमाम चीज़ें आप कर सकते हो इसकी हेल्प से। बाकी अभी इसको आगे हम देखते हैं। हाँ ठीक है, इतना। इसी प्रकार से एक्सेस आप करने के बाद क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो उन एलिमेंट्स को। अब मॉडिफाई कैसे करोगे, देखो मॉडिफाई करने के लिए इज इक्वल टू, यहाँ पे आओ एंड इसके अंदर ये जो कॉन्टेक्स्ट है पूरा इसको चेंज कर दो, एंड उसके बाद HTML वाले कॉन्टेक्स्ट में भी जाओ एंड वापस से ये जो इतना पार्ट ऑफ कोड है इसको उठाओ एंड यहाँ पर लाकर इसको चेंज कर दो। ठीक है। But one more thing is necessary, SCRI, PT script, SRC, and SRC is equal to your source value, which is a script.js, SCRIPT script.js. Okay, and after that just close this and run it again. So now you can see if I click, टेक्स्ट इज अ चेंज। देखो मैंने इसको रन किया, हेलो डोम आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं कहूँगा क्लिक मी तो तुरंत क्या हो जाएगा, टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब देखो ये डायनेमिकली हो कैसे रहा, बहुत सरल तरीका है। आपने H1 में हेडिंग नाम का एक आईडी बनाया, उसमें लिख दिया हेलो डोम, और एक बटन बनाया ऑन क्लिक, जैसे कोई क्लिक करता है तो आप एक फंक्शन कॉल करोगे जिसका नाम है चेंज टेक्स्ट, और ये क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा चेंज टेक्स्ट। अब इसके अंदर आपने एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट हेडिंग करके, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी क्या करेगा, उसको गेट करेगा किसको, हेडिंग नाम के आईडी को। और ये गेट करने के बाद आप क्या करोगे, हेडिंग डॉट टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, जो टेक्स्ट का कॉन्टेक्स्ट है उसमें सेट कर दोगे टेक्स्ट चेंज, या फिर कुछ और भी कर सकते हो आपकी इच्छा। ठीक है। तो इस प्रकार से आप बहुत ईजिली उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है। एंड इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जिसको हम देखेंगे। एंड मॉडिफाई करने के अलावा आप रिमूव भी कर सकते हो, क्रिएट एलिमेंट। हाँ, जैसे कि मान लो अगर मैं इतना किया और उसके जस्ट बाद मैंने ये कर दिया कॉन्स्ट न्यू पैरा करके, और डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट जिसका नाम है पी, मैंने एक एलिमेंट बनाया पी नाम से, न्यू पैरा डॉट टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट में मैंने सेट कर दिया ये, और डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड में न्यू पैरा कर दिया। जैसे ही रन करूँगा तो एक पैराग्राफ देखने को मिलेगा आपको। देखो यहाँ पे एक पैराग्राफ भी देखने को मिल रहा है ना। ये पैराग्राफ आपके HTML में नहीं लिखा हुआ है, ये डायनेमिक आ रहा है विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है। इसी प्रकार से मैं चाहूँ तो मैं इसको H1 भी बना सकता हूँ, एक बहुत बड़ी हेडिंग जिसे हम लोग कहते हैं H1, तो वो भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ। देखो बहुत सिंपल चीज़ है। ठीक है। तो इस प्रकार की ये सारी चीज़ें कर सकते हो। इसके मेथड और कुछ डिस्क्रिप्शंस होते हैं, इनके बारे में हम लोग डिटेल डिस्क्राइब करेंगे, अभी नहीं बट आने वाली वीडियो में। तब के लिए आप क्या करो, चैनल पे बने रहो। ठीक है। एंड एक और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि ये वाला एग्जांपल इनपुट टाइप करके है ना, तो हम इस एग्जांपल को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आए एंड जस्ट इसके बाद हमने इसको पुट कर दिया, एंड जब मैं इसे रन करूँगा तो आपको देखने को मिलेगा, मैं अगर कोई भी नाम पुट करता हूँ जैसे HADI हदी, एंड इसको मैं जैसे ग्रीट करूँगा यानी कि लॉक करूँगा तो मेरे को हेलो हदी आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैं इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखा और आईडी में मैंने लिखा नेम इनपुट, प्लेस होल्डर वही पुराना है जो हमने पढ़ रखा है,
कुछ भी दे देगा। मेन फंडा क्या है, बटन के ऑन क्लिक होने पे ग्रीट नाम का फंक्शन चलेगा और यहाँ पे शो होगा ग्रीटिंग में। स्क्रिप्ट के अंदर आया, हमने ग्रीट नाम का फंक्शन बनाया, कॉन्स्ट नेम, इसको गेट किया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी यूज़र इनपुट से। उसके बाद हमने डॉट वैल्यू, अब डॉट वैल्यू यानी कि जो भी उसकी वैल्यू होगी उसको हम ले लेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी ग्रीटिंग को हम उठाएंगे और टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट में हम लोग सेट कर देंगे क्या, हेलो, फिर उसका जो भी नाम होगा डायनेमिकली वो दे देंगे। तो बहुत सिंपल चीज़ है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।